ये क्या? होली के दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर छोड़कर कहाँ चले गए? क्या किसी ने उन्हें चुरा लिया या वो खुद कहीं चले गए? सुबह जब भक्त मंदिर पहुँचे, ढोल बज रहे थे, घंटियां बज रही थीं, रंगों की थालियां सजी थीं, मिठाइयों की खुशबू हवा में फैल रही थी। लेकिन जैसे ही मंदिर का बड़ा दरवाजा खुला, सबकी सांसें रुक गईं। सिंहासन खाली था और अगले ही पल पूरे मंदिर में शांति छा गई। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। पिछली रात मंदिर बिल्कुल शांत था। आरती हो चुकी थी, भक्त जा चुके थे, दीपक धीरे धीरे जल रहे थे, चांदनी मंदिर की ऊंची दीवारों पर चमक रही थी। अपने कमरे में भगवान जगन्नाथ और लक्ष्मी जी खड़े थे। दोनों खिड़की के पास थे। वहाँ से मंदिर के पीछे की बस्ती साफ दिखाई दे रही थी। उस बस्ती में कुछ बच्चे जमीन पर बैठे थे। न उनके पास रंग था, न मिठाई, न नए कपड़े। एक छोटा बच्चा आसमान की तरफ देखकर बोला, माँ, मंदिर में बहुत सारे रंग होंगे ना? माँ ने हल्की मुस्कान दी। हाँ बेटा। बच्चा फिर बोला, तो हम अंदर क्यों नहीं जाते? माँ की मुस्कान खत्म हो गई। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हमारी जगह बाहर है। ये बात हवा के साथ भगवान तक पहुँची। जगन्नाथ जी सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में दया थी। लक्ष्मी जी ने धीरे से पूछा, स्वामी, आप इतने चुप क्यों हैं? उन्होंने बस्ती की ओर देखते हुए कहा, कल होली है, मंदिर रंगों से भर जाएगा, लेकिन उन बच्चों तक एक रंग भी नहीं पहुंचेगा। कुछ देर शांति रही, फिर उन्होंने कहा, अगर वे मेरे पास नहीं आ सकते, तो क्या मैं उनके पास नहीं जा सकता? लक्ष्मी जी मुस्कुराईं। उनकी आंखों में गर्व था। तो कल कुछ बदलेगा? जवाब आया, हाँ, इतिहास नहीं, सोच बदलेगी। और उसी पल फैसला हो गया। अगली सुबह पूरी रंगों से भरी हुई थी। ढोल की आवाज गूंज रही थी, घंटियां बज रही थीं, भक्त खुशी में मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सब रुक गए। सिंहासन खाली था। ये कैसे हो सकता है? मुख्य पुजारी की आवाज कांप रही थी। रात सब ठीक था, दीपक जल रहे थे, दरवाजे बंद थे। भीड़ में हलचल शुरू हो गई। कहीं चोरी तो नहीं? ये बुरा संकेत है। भगवान कहाँ गए? तभी एक छोटा पुजारी आगे आया। रुकिए, नीचे देखिए। सबकी नजर जमीन पर गई। सीढ़ियों से नीचे जाती हुई गुलाल की एक पतली सी लाइन, लाल रंग की, जैसे किसी ने छोटे छोटे कदमों से रंग गिराया हो। वो लाइन मंदिर के अंदर से बाहर की ओर जा रही थी। भीड़ एक पल को चुप हो गई। मुख्य पुजारी ने धीरे से कहा, ये बाहर जा रही है। और फिर सैकड़ों लोग उस रंग की लाइन के पीछे चल पड़े। लाइन सीढ़ियों से उतरी, पत्थर की सड़क पार की, एक मोड़ लिया। ढोल की आवाज अब पीछे रह गई थी। अब सिर्फ लोगों की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थी। कुछ लोग नाराज थे, भगवान का स्थान मंदिर है। कुछ डर रहे थे, अगर वो सच में खुद गए हैं तो? लाइन आगे बढ़ती रही। बड़ा मंदिर पीछे रह गया। अब सामने थी वही बस्ती जिसे लोग अक्सर देखकर भी नजरअंदाज कर देते थे। बस्ती के बीच एक छोटा सा खुला मैदान था और वहाँ रंग उड़ रहा था, हंसी गूंज रही थी, जमीन पर गुलाल फैला था, आसमान तक रंग उड़ रहे थे। भीड़ रुक गई। उन्होंने जो देखा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जगन्नाथ जी पीले कपड़े पहने, हाथ में गुलाल लिए, बच्चों के बीच खड़े थे, हंसते हुए। एक बच्चा उनके गाल पर रंग लगा रहा था, दूसरा उनके पैरों के पास कूद रहा था, तीसरा जोर से चिल्ला रहा था, भगवान हमारे साथ होली खेल रहे हैं। एक माँ रो पड़ी, आज मेरे बच्चे को पहली बार भगवान ने छुआ है। भीड़ चुप थी। एक आदमी गुस्से में बोला, ये सही नहीं, उन्हें वापस ले चलो। बच्चे डरकर पीछे हटे, लेकिन जगन्नाथ जी शांत थे। उन्होंने पूछा, मंदिर किसके लिए है? कोई जवाब नहीं। उन्होंने फिर कहा, अगर कोई बच्चा मंदिर तक नहीं आ सकता, तो क्या भगवान उसके पास नहीं जा सकते? माहौल भारी हो गया। वही छोटा बच्चा आगे आया, मैं हर साल मंदिर के बाहर खड़ा रहता था। मैं सोचता था, क्या भगवान मुझे देखते हैं? लोगों की आंखें भर आईं। लक्ष्मी जी आगे बढ़ीं। उन्होंने कहा, जहाँ प्यार है वहीं भगवान है, जहाँ भेदभाव है वहाँ भगवान रुकते नहीं। मुख्य पुजारी आगे आए। उन्होंने बच्चों के सामने हाथ जोड़ दिए। आज से मंदिर का दरवाजा सबके लिए खुलेगा, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बाहर नहीं। कुछ पल शांति रही, फिर धीरे धीरे ताली बजने लगी, फिर जोरदार तालियां। उस दिन रंग सिर्फ चेहरों पर नहीं लगे थे, सोच पर लगे थे, दिलों पर लगे थे। मंदिर की दीवारें छोटी हो गईं, समाज बड़ा हो गया। भगवान सिंहासन से नहीं उतरे थे, वो दिलों में बस गए थे। और लोग कहते हैं,
होली के दिन जगन्नाथ जी गायब नहीं हुए थे, वो पहली बार सच में दिखाई दिए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि होली का असली रंग बराबरी और प्यार है, तो कमेंट में जरूर लिखें हैप्पी होली जगन्नाथ, ताकि ये संदेश दूर तक जाए कि जहाँ किसी के हिस्से का रंग छूट जाता है, वहाँ भगवान खुद चलकर पहुँचते हैं। आप सभी को प्यार, दया और समानता से भरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे ये क्या, पंडित जी जगन्नाथ और लक्ष्मी जी को मंदिर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं, वो भी इतने क्रोध में? क्या भगवान से भी कोई नाराज हो सकता है, या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा रहस्य? चलिए जानते हैं। एक दिन पुरी में सुबह बिल्कुल सामान्य थी। मंदिर के शिखर पर सूरज की पहली किरण पड़ी, शंखनाद गूंज उठा, घंटियों की आवाज पूरे वातावरण में फैल गई। जगन्नाथ मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार थी। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में प्रसाद, हर चेहरे पर श्रद्धा थी। लेकिन उसी सुबह मंदिर के गर्भगृह में कुछ असामान्य होने वाला था। जगन्नाथ और लक्ष्मी शांत भाव से विराजमान थे, दीपक जल रहे थे, चंदन की सुगंध फैली हुई थी और सामने खड़े थे पंडित जी, चेहरा तनाव से भरा हुआ, आंखों में वर्षों का जमा हुआ संदेह, मन में एक अजीब सी बेचैनी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हर दिन लोग चमत्कार की बातें करते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कभी कुछ नहीं देखा। सेवकों ने एक दूसरे को देखा, फिर अचानक उनकी आवाज तेज हो गई, अगर आप सच में भगवान हैं, तो आज साबित कीजिए। गर्भगृह में सन्नाटा छा गया। महाराज, ऐसा मत कहिए, एक युवा सेवक ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन जैसे भीतर का वर्षों का दबा क्रोध आज फूट पड़ा था। अचानक उन्होंने घोषणा कर दी, आज से इन मूर्तियों को मंदिर के अंदर स्थान नहीं मिलेगा। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। भक्त रो पड़े। एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा मत कीजिए, अनर्थ होगा, ये पुरी की रक्षा करते हैं। लेकिन आदेश दे दिया गया। कांपते हाथों से सेवकों ने जगन्नाथ और लक्ष्मी जी की मूर्तियां उठाईं और मंदिर के आंगन के बाहर रख दिया। जैसे ही मूर्तियां बाहर आईं, आसमान में अचानक बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। कुछ बच्चों ने अपनी माओ का हाथ कसकर पकड़ लिया। लोगों की फुसफुसाहट बढ़ गई, ये अच्छा संकेत नहीं। लेकिन पंडित जी बोले, ये सब प्रकृति का खेल है, अंधविश्वास छोड़ो। धीरे धीरे शाम हो गई, भक्त भारी मन से लौट गए। रात गहरी हो गई, मंदिर असामान्य रूप से शांत था, जैसे किसी ने उसकी धड़कन रोक दी हो। दीपक की लौ बार बार बुझ रही थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी। पंडित जी अपने कक्ष में बैठे थे, लेकिन उनके मन में हलचल थी, नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, क्या तुम सच में हमें बाहर निकाल पाए? वो घबराकर उठ बैठे, दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाजा अपने आप खुल गया, ठंडी हवा अंदर आई। वो बाहर की ओर बढ़े, जहां मूर्तियां रखी थीं। वहां एक गरीब बच्चा बैठा था, उसकी माँ बीमार थी, घर में खाने को कुछ नहीं था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोते रोते प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मेरी माँ को बचा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी अचानक उसके सामने प्रसाद से भरा थाल प्रकट हो गया। बच्चा चौंक गया, उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। पंडित जी दूर से ये सब देख रहे थे। उनके मन में पहली बार हलचल हुई, अगर भगवान अंदर नहीं है, तो ये किसने किया? उनके कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। रात किसी तरह बीती और अगली सुबह जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, कुछ अजीब सा दृश्य सामने था। दीपक खुद ब खुद जल रहे थे, फूल ताजा थे, फर्श पर हल्की सी चंदन की सुगंध फैली थी। सेवक घबरा गए, ये कैसे हुआ? हमने तो कुछ नहीं किया। उसी समय बाहर से शोर आया, समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है। लोग दौड़ते हुए मंदिर की ओर आए। आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी। भीड़ चिल्लाई, भगवान को अंदर लाओ, रक्षा कीजिए। वही बुजुर्ग महिला आगे आई, जब आपने भगवान को बाहर किया, तब से पुरी की रक्षा भी बाहर चली गई। ये शब्द सीधे पंडित जी के हृदय में लगे। अचानक तेज बिजली कड़की, सबकी नजर मंदिर के बाहर रखी मूर्तियों पर गई। वहां से दिव्य प्रकाश फैलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पुरी को ढक रही हो। तेज हवा धीरे धीरे शांत हो गई, समुद्र की लहरें पीछे हटने लगीं। पूरा पुरी उस प्रकाश को देख रहा था। पंडित जी के घुटने कांपने लगे। वो धीरे धीरे मूर्तियों के पास गए और पहली बार उनके अहंकार की दीवार पूरी तरह टूट गई। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आपको पत्थर समझा, लेकिन आप तो हर श्वास में हैं, मुझे क्षमा कीजिए। भीड़ रो पड़ी। उसी समय वही बच्चा अपनी माँ के साथ आया। माँ अब स्वस्थ थी। रात किसी ने दवा और भोजन रख दिया। वो बोली। अब पंडित जी समझ चुके थे, भगवान बाहर नहीं गए थे,
वो तो सबको सिखा रहे थे कि मंदिर सिर्फ स्थान है, लेकिन उनका असली घर भक्त का दिल है। इस बार पंडित जी खुद मूर्तियां उठाते हैं, श्रद्धा से झुकते हुए। जैसे ही मूर्तियां फिर से गर्भगृह में स्थापित होती हैं, आसमान साफ हो जाता है। सूरज की किरणें मंदिर पर पड़ती हैं, घंटियां फिर से गूंज उठती हैं। जय जगन्नाथ का जयकारा पूरे पुरी में फैल जाता है और पंडित जी सबके सामने कहते हैं, आज मैंने सीखा, भगवान को मंदिर से नहीं, अपने अहंकार से बाहर निकालना चाहिए। उस दिन से पुरी में एक नियम बना, पहला प्रसाद गरीबों को दिया जाएगा, क्योंकि सच्ची पूजा सेवा में है, क्योंकि भगवान पत्थर में नहीं, प्रेम में बसते हैं। अगर आपको भी लगता है कि भगवान प्रेम में बसते हैं, तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।